हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे 1.2। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो आप इसमें से देख के अपनी कॉपी में पहले लिख लेंगे इनको, क्योंकि जब मैं आपको सम कराऊंगा इनका सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन पहले ही देख लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास सॉल्यूशन आएंगे तो आपने वीडियो रोक के इनको देख लेना है पहले, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन समझने हैं। तो ये पहले हिंदी में है और फिर यही एक्सरसाइज इंग्लिश में है। तो जो हिंदी के बच्चे हैं वो हिंदी में समझें और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चन समझ लेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। हाँ तो बच्चों, आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज में देखो क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो किसी सिनेमा घर में यानी कोई एग्जीबिशन है उसमें टिकट बेची गई। तो ये कहता है कि पहले दिन जो टिकट भी बेचे हैं वो हैं 1094 टिकट, यानी 1094 टिकट उसने पहले दिन बेचे हैं। या इंग्लिश में है जो टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, जो पहले दिन टिकट बिके हैं तो वो है इतने। फिर दूसरे दिन टिकट बेचे या टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स है, तो दोनों के लिए है ये। तो 1812 यानी 1812 टिकट बिके हैं सेकंड दिन, और तीसरे दिन टिकट बिके हैं 2050। तो कुल टिकट बेचे गए, तो कुल कितने टिकट बेचे हैं? तो टोटल टिकट सोल्ड ऑन these 3 days, यानी तीनों दिन कुल कितने टिकट बिके हैं। तो हम इनको तीनों को टोटल कर लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, सम करेंगे। तो 4 और 2 6 आ जाएगा, और 5 प्लस 1 प्लस 9 और 1 10, यानी 9 और 1 10 और 5 15, यानी 15। यहाँ 5 आ गया और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब 8 और 1 9 यहाँ आ जाएगा, और 2 1 और 2 1, तो ये 4 बन जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर ये इतना आ गया कि जो कुल तीनों दिन जो कुल टिकट बिके तो वो है 4956, या 4950 टिकट बिके। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन है जो उसमें क्या है, शेखर क्रिकेटर है कोई, और वो उसने 6980 रन बना लिए हैं। 6980 रन उसने बना चुका है वो। ही स्कोर्ड रन 6980 एंड ही वांट्स टू कंप्लीट रन, और वो चाहता है कि शेखर चाहता है कि वो 10,000 रन बना ले। तो उसे और कितने रनों की आवश्यकता होगी? तो उसने इतने रन तो बना लिए, लेकिन इतने वो बनाना चाहता है, तो उसे रनों की आवश्यकता है, या ही नीड मोर रन, उसे और कितने रनों की आवश्यकता होगी? तो हम क्या करेंगे, 10,000 यानी 10,000 में से 6980 या 6980 रन घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे, 0 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। जब इधर कैरी ऑन होके जाएगा
तो यहाँ 10 बन गया, 10 माइनस 8 या 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ 9 रह गया था तो 9 में से 9 कट या 9 में से 9 गए 0, फिर यहाँ 9 रह जाता है, 9 में से 6 तो 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3020 रन। उसको अभी 3020 रनों की आवश्यकता है, तभी उसके 10,000 रन बन पाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आए इसको दोबारा से आप देख सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है इसने कि एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट जो जीता है तो उसे सफल प्रत्याशी को मत मिले या सक्सेसफुल कैंडिडेट गेट वोट्स। तो जो सफल प्रत्याशी है उसको वोट मिले या सक्सेसफुल कैंडिडेट गेट वोट्स। तो जो जीता है इलेक्शन में उसको वोट मिले हैं 5,77,500 या 5,77,500 वोट उसको मिले हैं। और जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी था, यानी जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट था इलेक्शन में, निकटतम प्रतिद्वंदी को मत मिले, नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट गेट वोट्स। तो उसको वोट मिले जो उसके सेकंड नंबर पे था, उसको मिले 3,48,700 या 3,48,700 वोट उसको मिले हैं जो उसका दूसरे नंबर पे था कैंडिडेट। तो वो कहता है कि ये जो प्रत्याशी जीता है, जो कैंडिडेट जीता है, वो कितने वोटों से जीता है। तो हमने ये बताना है कितने वोटों से वो जीता है दूसरे कैंडिडेट से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटा करना पड़ेगा। तो जितने वोटों से सफल कैंडिडेट मिला जीता है या सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाय वोट्स, तो इसमें है हम कट करेंगे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 15 बन जाएगा। यहाँ पे 15 में से 7 को कट करते हैं 8 आ जाता है। तो फिर यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 16। तो 16 में से 8 कट गए, 16 में से 8 गए 8, ठीक है। फिर यहाँ रह जाएगा 6 रह जाएगा, 6 में से 4 2 रह जाता है, और यहाँ 5 में से 3 गए 2। तो जो कैंडिडेट जीता है वो जीता है 2,28,800 वोट से। तो आपने ये देख लेना है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई गलती भी होती है तो आपने खुद उसको ठीक कर लेना है, बस इसको घटाना है। और ये आता है 2,28,800 वोट या 2,28,800 वोट से जो प्रत्याशी है वो जीता है, ठीक है क्वेश्चन। तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है, कोई कीर्ति बुक स्टोर है। कीर्ति बुक स्टोर में फर्स्ट यानी पहले सप्ताह में किताबें उसने बेची, कितने रुपए की बेची, तो ये इतने रुपए की बेची हैं 2,85,891 रुपए की उसने पहले सप्ताह में किताबें बेची। या बुक सोल्ड ऑन फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में फर्स्ट वीक में उसने बुक्स बेची हैं इतने रुपए की। और दूसरे सप्ताह में किताबें बेची है उसने 4,768 रुपए की बेची हैं या 4,768 रुपीज की। बुक सोल्ड ऑन सेकेंड वीक। तो उसने कहा कि उसने दोनों वीक में कुल कितने रुपए की पुस्तकें बेची, किताबें बेची, या टोटल बुक ही सोल्ड इन बोथ दीज वीक्स,
यानी दोनों सप्ताहों में उसने कितने की किताबें बेची। तो जहां भी आपने देखना है, जहां टोटल आ जाए या कुल आ जाए, तो जिस क्वेश्चन में भी टोटल या कुल आपको नजर आता है कि ये उसने कहा पूछा हुआ है, तो आपने क्या करना है, प्लस करना है। और जहां पे वो कहता है कि ही नीड्स या रिमेनिंग, तो वहां पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जोड़ देंगे इसको, तो जो भी जोड़ के आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों वीक में उसने इतने रुपए की किताबें बेची होंगी, 8 और 1 9, 8 1 9 हो गया, 6 9 और 6 15 का 5 और 1 कैरी, तो 9 8 और 1 9 और 7 16, और यहाँ पे 1 कैरी, 5 0 और 1, तो 5 और 1 6 और 8 और यहाँ पे 6। तो उसने इतने रुपए की टोटल किताबें बेची हैं। कितने रुपए की बेची हैं? 6,86,659, यानी 6,86,659 रुपए की उसने कुल किताबें बेची हैं। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन करें? चलो ठीक है, आप 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप 5th क्वेश्चन पढ़ो और फिर करेंगे। अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है ये। तो 5th क्वेश्चन में क्या कहा उसने? हमारे को 5th क्वेश्चन में नंबर्स दिए हैं, 6 दिया है, 2 7 और 4। तो उसने कहा है कि इन नंबर्स का यूज करके इन नंबर से आपने सबसे बड़ी संख्या बनानी और सबसे छोटी संख्या बनानी, या ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हमने बनाना है इन नंबर से। लेकिन इन नंबर्स का यूज एक बार करना है। जैसे 6 एक बार लिख लिया तो एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना। तो इस तरह से जो ये अंक दिए हुए हैं, तो बड़ी संख्या बनानी है और छोटी संख्या बनानी है, और उनमें डिफरेंस या अंतर बताना है कितना आएगा। तो इसमें है दिए गए अंकों की बड़ी संख्या, यानी जो हमारे पास अंक दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो इन नंबर से जो बड़ी संख्या बनेगी, या ग्रेटेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट। तो हमारे पास जो गिवन डिजिट है उनसे ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे लिखेंगे? पहले सबसे बड़ा अक्षर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये 7642, तो ये है 7642 या 7642। तो ये नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर है, इन नंबर से बनाया गया है जो। और दिए गए अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन्हीं को उल्टा के लिख लेंगे, 2 यहाँ पे, फिर 4 6 और फिर 7। स्मॉलेस्ट नंबर विद गिवन डिजिट हमारे पास ये बन गया। अब डिफरेंस लिखेंगे हम, डिफरेंस या अंतर निकालेंगे, तो इनको कट कर देंगे, घटा करेंगे। तो 12 में से 7 कट गए, 12 में से 7 गए 5। तो आपको घटाना आता है, इसको आप घटाएंगे। फिर यहाँ 13 या 13 रह जाते हैं, 13 में से 6 गए 7 आ जाएगा। 13 में से 6 कट गए 7, और फिर यहाँ 5 रह जाता है क्योंकि 1 कैरी यहाँ था, फिर यहाँ। तो 5 में से 4 कट 1, या 5 - 4 1, और 7 - 2 5। तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों नंबर का डिफरेंस आपके पास ये आ गया है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 6th क्वेश्चन में करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिले, और आपने अभी तक ये चैनल साइंस टीचर YNR
अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पे इसको शेयर करें वीडियो को, ठीक है, और इसको लाइक भी करें। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये वीडियो मिलती रहे, सबसे पहले मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं 6। तो इसमें है मशीन एक दिन में पेंच बनाती है। कोई मशीन है फैक्ट्री में, तो वो पेंच बनाने की मशीन है। मशीन जो मैन्युफैक्चर है स्क्रू बनाती है कोई फैक्ट्री में मशीन, तो वो एक दिन में पेंच बनाती है। या मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रू इन वन डे, एक दिन में वो पेंच बनाती है 2825 या 2825 पेंच बनाती है वो एक दिन में। एंड उसने पूछा कि जनवरी माह में या जनवरी मंथ में वो कितने पेंच या स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगी या बनाएगी। तो इसमें आया स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी मंथ, यानी जनवरी के महीने में। अब हमें पता होना चाहिए जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं। तो एक दिन में पेंच बनाती है इतने, और जनवरी के महीने में होते हैं 31 डे। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन यानी 31 डेज में स्क्रू मैन्युफैक्चर करेगी वो, तो कितने हो जाएंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई आता है करना, तो आप करते हैं इसको 1 से करेंगे पहले, फिर 3 से करेंगे। तो 1 से करके आ जाएगा यही 5 2 8 2, फिर यहाँ क्रॉस कर देते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 5 जा यानी 3 पंजे 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 8। अब इसको ऐड कर लेंगे 5 7 और 8 7 15 और 4 और 2 6 होता है और 1 कैरी आ गया 7 और यहाँ पे 8। तो वो इतने स्क्रू बनाएगी। कितने बनाएगी जनवरी महीने में? 87,575 यानी 87,575 पेंच बनाएगी वो मशीन एक सप्ताह में। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 7th। अगला क्वेश्चन है जैसे 7th आपके पास, तो 7th क्वेश्चन में क्या होगा? 7th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब हम। एक व्यापारी के पास 78,592 थे, उनमें से 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और रेडियो का मूल्य इतने था। तो उसकी खरीदारी के बाद उसके पास कितने पैसे बच गए? तो ये क्वेश्चन करा देते हैं। तो इस एक्सरसाइज के जितने बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर हम इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चनों के साथ। आज हमने क्या किया? 6th क्लास में मैथ 1.2 एक्सरसाइज की है। ठीक है, ओके, थैंक यू।